हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपका होस्ट, दोस्त, इंस्ट्रक्टर, एडुकेटर, गुरु या प्रिंस है कि फिजिक्स फैकल्टी। तो बात करते हैं, जैसा कि आपने शॉर्ट के अंदर देखा था कि हमने न्यूटन क्रैडल के बारे में कि न्यूटन क्रैडल वर्क कैसे करता है। मैंने आपको शो करा था कि दिस इज आर न्यूटन क्रैडल। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, इसके पीछे के लॉज क्या है, इसके पीछे का मोमेंटम, इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, कुछ ऐसे टॉपिक हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट। तो इसे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन तरीके से समझते हैं। बी पेशेंट एंड लिसन टू मी। अब ध्यान कर रहे होंगे, यहां पे 5 बॉल है। तो जैसे ही हम इस वाली बॉल को फोर्स देते हैं, फोर्स देने पे इसके अंदर वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी जैसे ही टच होती है, एक बार ये बॉल टच हुई इन चारों से तो उधर से एक बॉल निकल जाती है। लेकिन बेसिकली होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये टच होगी, ये चारों की चारों एक साथ चलनी चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात। अगर एक बॉल ये 4 का जो ये क्वाड्रपल सेट है, इसके साथ अगर टच करते हैं तो चलना तो ये पूरा चाहिए ना। हो क्या रहा है कि बीच वाला स्टैटिक नजर आ रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन से एक हिट कर रही है, एक जा रही है, एक हिट कर रही है, एक जा रही है। बेसिकली इसके पीछे का लॉ क्या है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मैंने क्या कहा कि आपने इसे फोर्स दिया और जैसे ही आपने इसे फोर्स दिया तो इसके अंदर वेलोसिटी आई। मैं कहता हूं कि इस वाले को आपने वेलोसिटी कितनी दी, v1 दी। तो आप देखिएगा वहां से भी एक वेलोसिटी आ रही है, कितनी, v1 की। तो मुझे नजर आ रहा है कि दोनों तरफ की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है। ये बहुत ही अल्टीमेट इक्विपमेंट है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके बेसिकली इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का राज आता है यहां से। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब ये 2 बॉल आपस में टकराती हैं, देखो ध्यान से एक बार, जब ये 2 बॉल आपस में टकरा रही थी, ये वाली और ये वाली कोलाइड हो रही थी, तो सपोज करो ये 2 बॉल मेरे पास है, यहां पे एक बॉल है, एक बॉल यहां पे है। तो ये इससे कोलाइड किया होगा और कोलिजन के जस्ट बाद मैं क्या देख पा रहा हूं कि कोलिजन के बाद उसके अंदर कोई वेलोसिटी आ गई होगी। तो बेटा यहां पे 2 तरीके की प्रिंसिपल अप्लाई होती है। सबसे पहली होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेकंड होती है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों एप्लीकेशन या प्रिंसिपल तभी अप्लाई हो सकती है जब कोलिजन क्या हो। तो हम यहाँ पे ये बस सपोज करते हैं कि लेट इट बी अ इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमारी 2 कंजर्वेशन ही अप्लाई होंगे। वन इज मोमेंटम एंड अनदर वन इज काइनेटिक एनर्जी। इनका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे काफी चीजें दे रखी है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये कहता है कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। जितना स्टार्टिंग का मोमेंटम था वही लास्ट का मोमेंटम होना चाहिए। काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक के अंदर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल होनी चाहिए। तो दोनों केस में देख लो, जो इनका मोमेंटम आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जो स्टार्टिंग का था और जो लास्ट का था। क्योंकि देखो यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है और ये सारी चीजें सेम आ रही हैं और सब चीजों को बता रखा है कि इसका मास है। ये चीजें आप देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होगा, हाफ mv² है। यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो mv होता है। इतनी बातें आप सबको पता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक और चीज, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे केस में वहां क्या है कि इसे न्यूटन क्रैडल मान लो, ये वाली बॉल v वेलोसिटी से आती है, इसे टकराती है, किस पे, रेस्ट पे, इसलिए इसका मोमेंटम किस पे, 0 पे। अब ये वाली रेस्ट पे हो जाएगी और इसका मोमेंटम देखो यहाँ पे भी mv है और पहले वाला भी कितना है, mv। तो बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं वो बात कुछ इस तरीके से है कि जब ये फर्स्ट बॉल इससे आके टकराती है तो बेटा ये तो रेस्ट में चला जाता है, ये रेस्ट में हो गया। अब इसको v1 वेलोसिटी मिली, अब इसने इसके साथ कोलिजन करा और जैसे ही ये कोलाइड होगी इसके साथ, ये खुद किस में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। ऐसे ही होता रहेगा, ये इससे टकराएगा, इसके पास एनर्जी चली जाएगी, वो उससे टकराएगा, उसके पास एनर्जी चली जाएगी। सपोज करो यहाँ पे एक और होता है, ये रेस्ट में जाता और यहाँ पे हो जाता क्या, कोलिजन। तो मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें देख पा रहा हूं। अब सपोज करो आप किसी चीज से जाके टकराए तो आप रुक जाओगे, वो चीज चलने लगेगी। ये सेम प्रोसीजर हो रहा है। तो v1 वेलोसिटी यहां से आई थी, v1 वेलोसिटी चली गई। अब वहां से रिबाउंडिंग फोर्स लगेगी दोबारा से, ये रेस्ट में आने लगेगा, ये v1 पे आएगा, ये v1 पे आएगा, फिर वो रेस्ट में जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरह की
जो मेन प्रिंसिपल आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं, सबसे पहली प्रिंसिपल क्या थी आप लोग देख पा रहे थे। सबसे पहली प्रिंसिपल हमारी जो थी वो थी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे सर आपने ये बेसिकली अलग से क्यों पढ़ा है, याद रखिएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाई होता है जब इसकी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, समझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाई हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। किस तरीके से, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो सपोज करो कि इफ F इक्वल टू जीरो हो जाए तो मुझे क्या नजर आता है कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब F जीरो तभी हो सकता है जब P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और डेल्टा P कांस्टेंट है तो पी आई इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो जाएगा। अगर इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो गया तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर है। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ रही है तो ही आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अब हमने न्यूटन क्राइडल को दोबारा लाते हैं। आपने इधर से छोड़ा टक, ये वहां गया, उधर से आया टक, फिर इधर आ गया। अब समझ आ गया ये न्यूटन क्राइडल कैसे चलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे, आपके अपने परिवार पे, डिफेंस अड्डा 24/7 पे। थैंक यू सो मच एंड कीप लीडिंग।